संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा कम होने की सबसे बड़ी वजह विपक्ष का लगातार हंगामा और नारेबाजी है। किरेन रिजिजू ने कहा ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। उनके अनुसार संसद का कामकाज लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा इसलिए कम हुई है क्योंकि विपक्ष ने सदन में व्यवधान पैदा किया जिससे सामान्य बहस प्रभावित हुई। रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में कौन सा मंत्री कितनी देर बोलेगा इसका निर्णय विपक्ष नहीं बल्कि सदन की कार्यवाही और अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं का सम्मान करना सभी दलों की जिम्मेदारी है और इस तरह के फैसले निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए कहा कि वो सुबह से लेकर देर रात तक सदन में मौजूद रहते हैं और सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीतिक नाटक करने में लगा है जबकि सरकार संसद के माध्यम से अपना विधायी काम पूरा कर रही है। रिजिजू ने आगे कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में अपना पक्ष रखेंगे तब विपक्ष को शांत होकर उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए सदन से बाहर जाता है तो ये स्वीकार करना होगा कि लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हालात में विपक्ष को अपने व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई जबकि सरकार का कहना है कि वो सभी विषयों पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। नहीं, हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। ये नंबर 1 क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मानसून सेशन चल रहा है तो इसमें हम कैसे दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा, गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है। और कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो अपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए। इसलिए वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि चेयरमैन डायरेक्शन दिया है, ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा और ये सुन नहीं पाएंगे, भागेंगे तो फिर ये जो इतने दिनों से जो हंगामा कर रहे हैं इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। वो सरकार तय करेंगे, वो व्यवस्था होता है। अभी तो बिल्स पारित हो रहे हैं। जो 2 बिलों को लेकर के जिज्ञासा है, क्या ये बिल आगे जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द डेज हैं उसमें आने की संभावना है? हाँ, हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। मैं फिर से अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नए एमपीज भी आए हैं, कुछ अपोजिशन के नए एमपीज चुन के आए हैं, उसको बेचारे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। कांग्रेस का सीनियर लीडर हंगामा करता है और उसके जो नए एमपीज है वो बोलने का मौका नहीं मिलता है। नुकसान किसका है बताइए? Every bill is important for the government and every bill is priority. Which bill is to be brought at what time, which day,
आई कैन नॉट डेफिनेटली से, डिपेंड्स, कब बोलेंगे? वो बाद में बताएंगे। राहुल गांधी जी से आपकी बात हुई थी, कोई कुछ रिस्पॉन्ड आया? क्योंकि आपने देखिए, डिलिमिटेशन पे, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे। अब कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। आपने गृह मंत्री की बात की है, ऑल पार्टी होनी चाहिए क्या? ऑल पार्टी क्या, सब पार्टी का मत जो है सब मालूम है, फिर भी हम उसको जवाब देंगे बाद में। मनोहर जी, सर आपने गृह मंत्री की बात की है, आज भी प्रोटेस्ट किया गया था कि गृह मंत्री सदन में नहीं आते हैं, आखिर विपक्ष ऐसा क्यों झूठ चला रहा है? का पोस्टर लेके हाँ, मैंने कहा, देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी comes to the parliament very early morning and he leaves the parliament complex in the late night. Whole day he is serving the nation, working. Whenever home minister speaks in the parliament, it will be on a relevant issue at right time. You cannot demand that any minister should come and speak on particular day. You can't direct the chair. You can only make requests. That's all. Sir, just last question. Sir, the opposition parties are saying that it's the government which is not letting the house function. वो कह रहे हैं कि मैगी जिस तरीके से कुक होती है उस तरीके से बिल्स पास हो जा रहे हैं। The तृणमूल कांग्रेस है। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस को बोलो कि कांग्रेस पार्टी को जाके समझाए